ऑनलाइन पीएससी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है कार्तीय निर्देशांकों में सांख्यिक समीकरण। हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट किया था वर्ताकार पथ और पॉइंट नंबर सेकंड है परवलयकार पथ। तो परवलयकार पथ के लिए उत्केंद्रता का मान कितना होता है? हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान एक होता है। कॉस्ट में लिख लेना एप्सिलॉन बराबर 1। एप्सिलॉन बराबर 1। तो समीकरण 7 क्या थी? समीकरण 7 थी एक्स स्क्वायर कॉस्ट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स बराबर p स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 7 थी। समीकरण नंबर 7 हम क्या रखते हैं? एप्सिलॉन का मान 1 रखते हैं। तो समीकरण नंबर 7 हम क्या रखते हैं? एप्सिलॉन का मान 1 रखते हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी? एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2p1 एक्स बराबर p स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 2p एक्स बराबर p स्क्वायर। तो y बराबर क्या आएगा? -2px प्लस p स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये टर्म किसकी है? प्लस की है। मैं इस टर्म को क्या कर रहा हूं? इधर पक्षांतर कर रहा हूं। तो ये टर्म किसकी आ जाएगी? माइनस की आ जाएगी। तो y स्क्वायर 2p कोष्टक x प्लस p स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देना 9। समीकरण नंबर क्या आ गई? 9 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई? 9 आ गई। समीकरण 9 समीकरण 9 परवलय का समीकरण। तो समीकरण जो 9 है वो किसका समीकरण है? परवलय का समीकरण है। इसलिए 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 कण का पथ परवलयकार होगा। परवलयकार होगा। पॉइंट नंबर 3 लगाना है दीर्घवृत्ताकार पथ। दीर्घवृत्ताकार पथ। पॉइंट नंबर 3 है दीर्घवृत्ताकार पथ। पॉइंट नंबर 3 दीर्घवृत्ताकार। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता का मान एक से कम होता है। जो उत्केंद्रता का जो मान होता है वो क्या होता है? एक से कम होता है। तो एप्सिलॉन एक से क्या होता है? कम होता है। समीकरण नंबर 7
समीकरण 7 क्या थी? समीकरण 7 है एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स बराबर p स्क्वायर। ध्यान से देखना, इस समीकरण में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। जो ये समीकरण है, इस समीकरण में हम क्या करना चाहते हैं? कुछ चेंज करना चाहते हैं। इस समीकरण में हम क्या करना चाहते हैं? कुछ चेंज करना चाहते हैं। ध्यान से देखना, हमारे पास कोई समीकरण है। ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है? कोई समीकरण है, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? आर। ये हमारे पास क्या है? समीकरण है। इस समीकरण में यदि मैं इस प्रकार से चेंज करूं, ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस ए बराबर आर। इस समीकरण को सोल्व करना, इस समीकरण में हमने क्या चेंज किया है? इस समीकरण में हमने चेंज किया है प्लस ए और माइनस ए कर दिया। दोनों परिणाम में तो क्या एक समान है? ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना, दोनों परिणाम में तो क्या एक समान है, लेकिन चिन्ह इनके क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? परिणाम एक समान होने के कारण और चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे? दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगी? समीकरण वही आएगी। क्या आएगी? समीकरण वही आएगी। तो इसी प्रकार से हम क्या करना चाहते हैं? इस समीकरण में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स प्लस ध्यान से देखना p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इस टर्म को ध्यान से देखना, इस टर्म में हमने इस समीकरण में हमने क्या किया? कुछ चेंजेस किए। ये दोनों टर्म आप ध्यान से देखना, दोनों टर्म क्या है? परिणाम में तो एक समान है, परिणाम में क्या है? एक समान है, और दोनों के जो चिन्ह है एक दूसरे के विपरीत है। तो दोनों यहाँ पर क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं। दोनों कैंसिल होकर वापस कौन सी समीकरण आ रही है? ये समीकरण आ रही है। तो ध्यान से देखना, इस टर्म को हम क्या करें? इस टर्म को इधर पक्षांतर करें। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर p प्लस, ये प्लस की उधर जाके किसकी होगी? माइनस। ये माइनस की, ये टर्म है वो किसकी है? माइनस की है। इधर जाके किसकी होगी? प्लस की होगी। तो प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, और यहां पर क्या है? p स्क्वायर। ध्यान से देखना, इस टर्म का हम क्या ले रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण आ रही है? एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बराबर क्या ले रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। p कोष्टक 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। p को क्या कर रहे हैं? अंदर गुना करें। ध्यान से देखना,
p को क्या कर रहे हैं, अंदर गुना कर रहे हैं। यहां पर p स्क्वायर है, यहां पर क्या p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ये दोनों परिणाम में तो क्या एक समान है, लेकिन चिन्ह क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो समीकरण क्या बनेगी, समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। दोनों तरफ ध्यान से देखना, हमारे पास कोई समीकरण है a प्लस बी बराबर क्या है, जेड, ये हमारे पास समीकरण है। ध्यान से देखना, हमारे पास कोई समीकरण है a प्लस बी बराबर जेड है। इस समीकरण हम क्या करना चाहते हैं, इस समीकरण हम क्या करना चाहते हैं, x का भाग देना चाहते हैं, x का भाग देना चाहते हैं। देने पर तो a प्लस एक्स, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स बराबर z अपॉन एक्स। तो ध्यान से देखना, इस समीकरण को सोल्व करने पर क्या आ रहा है, इस समीकरण को सोल्व करने पर आ रहा है a प्लस बी कोष्टक 1 अपॉन एक्स बराबर z अपॉन एक्स। एक्स से एक्स क्या होगा, कैंसिल होगा। वापस क्या आ रही है, वही समीकरण आ रही है, वापस क्या आ रही है, सोल्व करने पर वही समीकरण आ रही है। तो इस समीकरण में इसी प्रकार से इस समीकरण में हम क्या करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो दोनों तरफ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का भाग देंगे। दोनों तरफ हम क्या दे रहे हैं, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो क्या समीकरण बन रही है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर कितनी हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पर, पावर 2 बराबर में क्या आ रहा है, p स्क्वायर और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, और इसमें हमको क्या भाग देना, p स्क्वायर में हम क्या भाग देना है, अब 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर का क्या देना है, भाग देना। यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर 2। ध्यान से देखना, यहाँ पर पावर 2 किस प्रकार से आई, p स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन, एक तो पहले से था और एक और आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन। तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, क्या समीकरण बनेगी, p स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर का होल स्क्वायर और स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस प्लस पी स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस समीकरण को ध्यान से देखना यदि मैं क्या मानूं a प्लस बी का होल स्क्वायर मानूं तो ये क्या बनेगी समीकरण a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस प्रकार से। तो ध्यान से देखना एक को क्या माना है एक्स स्क्वायर माना है, ध्यान से देखना एक को क्या माना है एक्स स्क्वायर माना है और बी को आपको क्या माना है पी एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो ये मान यहाँ पर रखना, ये दोनों मान आपको यहाँ पर रखने हैं। तो क्या समीकरण बनेगी एक का मान रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान रखने पर पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए कितना एक्स है और बी कितना है पी एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं जो ये टर्म है ये टर्म हम कहाँ यूज करना चाहते हैं इस समीकरण में यूज करना चाहते हैं। एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स प्लस पी एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। इस समीकरण में दोनों तरफ इस समीकरण में दोनों तरफ पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर का भाग देने पर इस समीकरण में हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना पहले कुछ क्या करना चाहते हैं परिवर्तन करना चाहते हैं। ध्यान से देखना पी एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स नोट माना ये हमने मान लिया। तो क्या समीकरण बन रही है एक्स प्लस एक्स नोट का और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस समीकरण में हम क्या करना चाहते हैं इस समीकरण में हम दोनों तरफ पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर का भाग देने पर दोनों तरफ क्या दे रहे हैं भाग देने पर। इस समीकरण में हम क्या परिवर्तन करना चाहते हैं इस समीकरण में हम दोनों तरफ पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या देना चाहते हैं भाग देना चाहते हैं। एक्स प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। एक एप्सिलॉन से एक, यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से कैंसिल हो जाए। यहाँ पर कितने हैं? 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर है 2, और एक से क्या होगा? कैंसिल हो जाए। इस प्रकार से ध्यान से, जैसे ए प्लस ए अपॉन ए का स्क्वायर, तो इस प्रकार से क्या होगा? कैंसिल होगा। बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक्स प्लस एक्स नोट का और स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बराबर मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना? 10 दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना? 10 दे देना। समीकरण नंबर 10। समीकरण 10 में आपको ध्यान से देखना है, आपको ए क्या मानना है? माना लेफ्ट। ए को आपको मानना है पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, और यदि हम इसका स्क्वायर करें, यदि हम क्या करें? इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर पी का स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर का और स्क्वायर, और b को आपको क्या मानना है? b बराबर है p अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। इसका हम क्या करना चाहते हैं? स्क्वायर करना चाहते हैं। वर्क करने पर तो p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये दोनों मान हम कहाँ रखते हैं? समीकरण नंबर 10 में रखते हैं। समीकरण नंबर 10 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 10 में मान रखने पर एक्स प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर। समीकरण नंबर क्या आ गई? 11 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई? 11 आ गई। यहाँ पर समीकरण नंबर 11 क्या है? यहाँ पर समीकरण नंबर 11 है दीर्घ वर्त का समीकरण है। दीर्घ वर्त का क्या है? समीकरण। समीकरण नंबर 10, समीकरण नंबर 11, समीकरण 11 दीर्घ वर्त का समीकरण। दीर्घ वर्त का क्या है? समीकरण। इसलिए समीकरण 11 दीर्घ वर्त का समीकरण है। इसलिए कण का पथ दीर्घ वर्ताकार होगा। तो कण का जो पथ है वो किस प्रकार का होगा? दीर्घ वर्ताकार। पॉइंट नंबर 4 लगाना। पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4,
अति अति परवलयकार पथ, अति परवलयकार पथ। पॉइंट नंबर 5 लगा, पॉइंट नंबर 4 है अति परवलयकार पथ। पॉइंट नंबर 4, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान एक से अधिक होता है। हम जानते हैं कि उत्केंद्रता का जो मान है वो क्या होता है, एक से अधिक होता है। तो समीकरण नंबर 10, समीकरण नंबर 10 से देखना। समीकरण नंबर 10 क्या थी? समीकरण नंबर 10 थी x प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर बराबर मान कितना आ रहा है? 1 r। अब ध्यान से देखना, तो एप्सिलॉन का मान है वो एक से अधिक है। अति परवलयकार में क्या होता है, तो उत्केंद्रता का मान है वो क्या है, एक से अधिक है। मतलब एप्सिलॉन का वो जो मान है वो एक से अधिक है। एक टर्म को ध्यान से देखना, इसमें एक टर्म है 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। 1 माइनस क्या है, एप्सिलॉन स्क्वायर। इस टर्म को आपको ध्यान से देखना है, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो एप्सिलॉन का मान है वो क्या एक से अधिक है, एक से अधिक है। तो ध्यान से देखना, हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। तो एप्सिलॉन से हम क्या घटाएंगे, एप्सिलॉन से हम क्या घटाएंगे, 1 माइनस घटाएंगे। एप्सिलॉन से हम क्या घटाएंगे, 1 माइनस घटाएंगे। तो इस समीकरण को हम थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब इस टर्म को हम क्या करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं क्या लूं, माइनस कॉमन बाहर लूं, माइनस क्या ले रहा हूं, बाहर कॉमन ले रहा हूं, तो एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस होगा। क्या होगा, एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एप्सिलॉन का मान है वो क्या होता है, एक से अधिक होता है। एक से अधिक होता है तो बड़ी संख्या से हम क्या घटाना चाहते हैं, छोटी संख्या को घटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर बड़ी संख्या एप्सिलॉन है। बड़ी संख्या कौन सी, एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन से हम क्या करेंगे, 1 माइनस घटाएंगे। तो इस समीकरण में ध्यान से देखना, इस समीकरण में आपको कुछ परिवर्तन करना है। इस समीकरण में आपको क्या करना है, कुछ परिवर्तन करना है। 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर को क्या लिखना है, माइनस कोष्टक एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। तो ध्यान से देखना, ये सब एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन -1 माइनस कोष्टक एप्सिलॉन का स्क्वायर -1 प्लस
वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन का माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है? कितना आ रहा? तो आपसे मैं पूछूं कि माइनस का वर्ग कितना होता है? माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? जैसे माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। तो इसमें जो यहाँ पर जो माइनस आ रहा है वो क्या होगा? प्लस होगा। तो क्या समीकरण बनेगी? x प्लस एक्स का नोट का होल स्क्वायर x प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये माइनस ध्यान से देखना माइनस प्लस माइनस क्या आता है? चिन्ह प्लस माइनस क्या आता है? माइनस आता है। तो माइनस माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 आर। क्या है? 1 आर। लेट माना एक को हम क्या मान लेते हैं? P अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 मान लेते हैं। वर्ग करने पर तो a स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर b बराबर क्या आएगा? b बराबर आएगा p अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 वर्ग करने पर तो b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। ये मान समीकरण नंबर 12 दे देना। समीकरण नंबर 12 समीकरण 12 में मान रखने पर समीकरण 12 में आपको क्या रखना है? मान रखना। एक्स प्लस एक्स नॉट का और स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर 1। जो ये समीकरण है समीकरण नंबर 13 दे देना। समीकरण 13 किसको प्रदर्शित करती है? समीकरण 13 किसको प्रदर्शित करती है? समीकरण 13 अति परवलय का समीकरण। समीकरण नंबर जो 13 है वो किसका है? अति परवलय का समीकरण है। इसलिए कण का पद अति परवलय